सो जय हिंद एवरीबॉडी। दिस इज योर होस्ट एंड मेंटोर अनुराग ठाकुर। एंड गाइज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनके दिमाग में ये डाउट रहता है कि सर एसएसबी की जो डेट्स है उनको हम पोस्टपोन करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस आप 100% करवा सकते हो इफ यू नो द करेक्ट वे टू डू दिस एंड इफ यू हैव अ सॉलिड रीजन। तो यार वीडियो के लास्ट तक रुक जाना। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अब सब लोग देखिए, सबसे पहले देखो यार, अब आपको जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है अब तो आपके ईमेल पे आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद लेट्स से किन किन एंट्रीज में आपको डेट्स चूज करनी होती है, सेंटर का भी ऑप्शन मिलता है। बट कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारी जो एसएसबी की डेट्स है दे आर क्लैशिंग विद आवर कॉलेज एग्जामिनेशन। हो सकता है आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपेयर हो रहे हो तो वो दोनों भी साथ में आ गए। या फिर यार अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की तबीयत खराब हो गई, लेट्स से आप टाइफाइड हो गया, चिकन पॉक्स या कुछ भी, ठीक है, आपको बीमारी हो जाती है। तो उस मोमेंट में क्या किया जाए? देखो, अंडर एक्सेप्शनल केसेस ना आपका जो सिलेक्शन सेंटर है वो आपको ये प्रिविलेज दे देता है कि अगर कोई अभी ऑनगोइंग बैच आने वाला है तो आपको उसमें एडजस्ट कर दे। पहली चीज़ हमेशा क्या याद रखनी है कि यार लास्ट के अगर आप बैच में हो ना किसी पर्टिकुलर एंट्री के, तो बहुत मुश्किल है, तब आपका जो लेट्स से कि डेट है वो आगे पोस्टपोन नहीं होगा बट प्रीपोन ज़रूर हो सकता है। तो आपको बस थोड़े से वर्डिंग की चेंज करनी है एंड एक ईमेल लिख देना है। अब सबसे पहले यार तो आपको ईमेल ढूँढना पड़ेगा अपने रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर का, ठीक है? वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा या कॉल अप लेटर पे देख लेना। अब आपको ईमेल कैसे लिखना है? देखो गाइज़, अब ये जो ईमेल का जो मैंने थोड़ा-सा फॉर्मेट उठाया है, आई हैव टेकन इट विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड द चैट जीपीटी। सबसे पहले आपको ऊपर सब्जेक्ट में ना क्लियरली क्या लिखना है? रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन योर एसएसबी और एएफएसबी डेट्स ड्यू टू कॉलेज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मैंने रीजन क्या बताया, इन केस आपके कॉलेज एग्जामिनेशन की डेट्स क्लैश हो रही है एसएसबी की डेट्स के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है। एंड गाइस, अब जैसे इनिशियली आप 11वीं और 12वीं में जैसे कोई लेटर वगैरह नहीं लिखते थे, तो वैसे ही आपको एक बहुत फॉर्मल अप्रोच में स्टार्ट करना है। दैट रिस्पेक्टेड सर मैम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। I'm writing to respectfully request a postponement of my SSB interview as the currently allotted dates are clashing with my college and semester examination। तो देखो, बहुत क्लियरली आपने इनिशियली स्पेसिफाई कर दिया है। उसके बाद गाइस, आप हमेशा अपनी जो करंटली एप्लीकेशन है आपकी, एनसीसी स्पेशल एंट्री है, आप कार्ड की एप्लीकेशन है, एनडीएस, सीडीएस, टीजीसी, एसएससी टेक, जैग एंट्री जो भी है, तो भाई अपना नाम लिख लेना एज पर द एप्लीकेशन। आपका जो एसएसबी का बैच नंबर है या फिर एएफएसबी का बैच नंबर है, यहाँ पे लिख देना, आपके ईमेल पे होता है। अगर नहीं दिया है तो खाली छोड़ देना, वैसे तो दिया ही होता है मोस्टली। रिपोर्टिंग डेट कौन-सी थी आपकी? तो यहाँ पे लिख देना बोर्ड एंड एंट्री। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिया है। एक मैंने यहाँ पे एक बोर्ड लिख दिया 22 एसएसबी भोपाल एंड सीडीएस आईएमए, और यहाँ पे कोर्स नंबर दिया होता है हर बार, वो लिख देना। यहाँ पे गाइस प्लीज़ राइट डाउन योर एसएसबी सेंटर। तो हियर आई हैव रिटन सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल भोपाल। अब यहाँ पे अगेन आपको थोड़ी-सी और जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी दैट माय यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस आर शेड्यूल्ड फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट। ठीक है? उसके एंडिंग की डेट लिख देना, व्हिच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड द एसएसबी इंटरव्यू ऑन द गिवन डेट्स। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट you to kindly consider my application and grant me a later batch if possible। तो देखो, अगर पोस्टपोन कराना है तो यार आपको लेटर बैच का लिखना है। अगर आपको उससे पहले का करना है तो यहाँ पे यार प्रीपोन लिख देना वर्ड, ठीक है? चेंज कर देना थोड़ा-सा। आई एश्योर यू दैट आई रिमेन फुली मोटिवेटेड एंड ईगर टू अपीयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। थैंकिंग यू। यहाँ पे आप दोबारा से योर सिंसियरली लिख के अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी लिखते हैं, राइट? अब ये ईमेल आपको उनको सेंड कर देना है एंड गाइस उसके साथ ही यू हैव टू अटैच सम डॉक्यूमेंट्स एज़ अ वैलिड प्रूफ। सबसे पहले अगर आपने कॉलेज एग्जाम का आपका रीज़न है तो यार उसकी डेट शीट आप ऐड ऑन कर दीजिए। दूसरी चीज़, आपकी जो एंट्री है तो उसका जो एडमिट कार्ड है उसे ऐड ऑन कर दो, या फिर ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन जनरेट है तो उसे ऐड ऑन कर दो। नेक्स्ट थिंग इज कॉल अप लेटर ऑफ द सीडीएस, इसकी भी आप कॉपी अटैच कर दो एंड प्रीवियस ईमेल स्क्रीनशॉट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। अब देखो, शॉर्टलिस्टिंग का आप लोगों को जो ईमेल आता है उसका भी एक स्क्रीनशॉट लगा के आप ऐड ऑन कर देना कि सर ये डेट्स मुझे मिली थी तो मुझे इसके आगे भी पोस्टपोन कराना है या प्रीपोन कराना है। अब लेट्स से यार अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ अदर रीजन या फिर लेट्स से मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है? टाइफाइड हो गया है आपको, आपको चिकन पॉक्स हो गया है, ठीक है? मे बी अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है? एंड आप नहीं वहाँ पे हो सकते एंड आप पोस्टपोन करवाना चाहते हो बिकॉज़ अगी अभी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो गाइज़ उसकी भी यार कुछ अगर रिपोर्ट्स है तो आप एज़ अ वैलिड प्रूफ ऐड ऑन कर सकते हो एंड होपफुली यू विल गेट योर डेट्स चेंज्ड। अब नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार ये जो ईमेल है इसको भाई केयरफुली वहाँ पे एंटर कर देना। बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि आपका जो सेंटर है उसका ईमेल क्या है? तो इसको प्लीज़ वेरीफ़ाई कर लेना। देखो, मुझे तो गूगल पे यही मिला तो मैंने अभी के लिए आपकी वीडियो पे रेफ़रेंस के लिए ये ऐड ऑन कर दिया है। बट
आपको जो कॉल अप लेटर जिस ईमेल से है वहाँ पे भी एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना, नहीं तो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। एक और पर्सनल सजेशन क्या है, अगर आप पोस्टपोन कराने का सोच रहे हो, तो लास्ट एसएसबी या एएफएसबी डेट्स लोगे ना उस पर्टिकुलर सेंटर में जो आपकी एंट्री की चल रही है, तो गाइज़ फिर देयर वोंट बी एनी चांस ऑफ पोस्टपोनिंग द डेट्स, क्योंकि उसके बाद का तो कोई बैच ही नहीं रहता है। तो आप प्रीपोन करवा सकते हो उसे, ठीक है? तो मैं तो देखो जनरली बच्चों को हर बार यही एडवाइस करता हूँ कि स्टार्टिंग के बैचेस ले लो, ताकि अगर 19-20 का थोड़ा बहुत इधर-उधर फ़र्क हो जाता है, तो आप आगे के बैच में एडजस्ट हो सकते हो। बिकॉज़ सी गाइज़, एसएसबी बहुत ज़्यादा लकी लोगों को ही मिलता है, इतना मान लो। आप यार इतनी मेहनत करते हो, रिटर्न क्लियर करते हो या लेट्स से डायरेक्ट एंट्री के थ्रू शॉर्टलिस्ट भी होते हो। तो अकॉर्डिंगली गाइस प्रिपेयर योर जर्नी एंड जस्ट राइट द वैलिड ईमेल। अब और वेज़ क्या हैं आप अपने एसएसबी सेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो? देखो आप उनको लेट्स से कुछ एक प्रॉपर पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर भी लिख सकते हो या फिर फैक्स, आप उनके साथ कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एक फीडबैक और क्वेरी वाली सेक्शन होती है, वहाँ पे जाके आप चीज़ें एलिबोरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे वैसे थर्ड पॉइंट में तो यार क्लियरली लिखा ही है, ठीक है, कि एंट्रीज वेयर ऑप्शन फॉर चूजिंग द एसएसबी डेट्स ऑनलाइन इज मेड अवेलेबल, नो चेंजेस विल बी मेड टू द सिलेक्टेड डेट्स एंड वंस चोजन। मतलब अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर ली है कोई डेट कि इस डेट पे आप रिपोर्टिंग करने वाले हो, तो वैसे वो चेंज नहीं होगी। बट under extremely exceptional circumstances only, reporting date chosen may be changed based on the merits of the case and availability of the batches and dates। तो भाई बैच और डेट अवेलेबल होने चाहिए एंड आपका जो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? अब देखो लेट्स से आप कॉलेज के एग्जामिनेशन तो नहीं छोड़ सकते ना यार, तो इट्स वन ऑफ द स्ट्रांग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। हो सकता है चिकन पॉक्स हो गया है या लेट्स से टाइफाइड हो गया, तो इसमें भी जितना मैंने देखा है तो बच्चों को यार नई एसएसबी की डेट मिल ही जाती है। अब गाइस इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोग थोड़ी बहुत चटकी भी लगाते हैं, ठीक है? दे प्ले दैट क्लेवर गेम कि कुछ बहाना ही कर लेंगे, रिपोर्ट-विपोर्ट बना लेंगे। बट येस गाइस, इन केस अगर आपकी ये चोरी पकड़ी गई, तो यार आपको वहाँ पे डिबार भी कर सकते हैं। डिबार मतलब इन फ्यूचर यू वोंट बी अलाउड टू गिव एनी काइंड ऑफ एसएसबी अटेम्प्ट्स, अगर आपका झूठ वहाँ पे पकड़ा गया। तो ऐसी चीज़ तो यार बिल्कुल करना ही मत। जो डेट चूज़ की है वहीं पे जाके पहुँच जाइए एंड गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है? सो अगेन आई वुड जस्ट टेल यू कि 100% इट्स पॉसिबल टू गेट योर एसएसबी डेट्स पोस्टपोन्ड। तो बस वही है यार, आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें एंड रीज़न अच्छे से बता दें, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, इनको अटैच कर देना जब आप ये ईमेल लिखेंगे, राइट? एंड गाइज फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू, एंड गाइज आप लोग ऑफलाइन एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यार आप अपने घर बैठे बैठे एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं हमारे इन 7 ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, जिसमें जो पहले 2 कोर्सेज हैं दैट इज क्रैश कोर्स ऑफ 2 वीक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ 4 वीक्स। एवरी मंथ दे स्टार्ट एंड जो अगला बैच है वो 2nd ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 2nd ऑफ मार्च 2026। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये इवनिंग बैचेस होते हैं जिसकी टाइमिंग होती है 8 से 9 बजे की। इन केस गाइस यू मिस द लाइव क्लासेस, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाएंगे। इसकी कॉस्ट यार आगे लिखी हुई है। इसके अलावा आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जो कि 1-to-1 सीखना चाहता है फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, तो आप 1-to-1 इंटरैक्टिव कोर्स भी ले सकते हो। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि दिन में या सुबह में हम 1-to-1 क्लासेस तो अपनी करेंगे ही करेंगे, बट इवनिंग में आपको इन बैचेस का पार्ट बना दिया जाएगा फॉर योर प्रैक्टिस सेशंस ऑफ पीपीडीटी, ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चरेट। उसके बाद गाइस आप में से कोई अगर सिर्फ साइकोलॉजी को टारगेट कर रहा है या लेट्स से पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप टेस्टिंग, तो यार इंडिविजुअली हमने वीकली मॉड्यूल्स भी तैयार किए हैं, तो ये कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। एंड जिसके एसएसबी में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, लेट्स से आप अपने कॉलेज में अपेयरिंग है, स्कूल में अपेयरिंग है, तो गाइस आप एसएसबी कंप्लीट मास्टर क्लास भी ले सकते हो, जो बेसिकली एक रिकॉर्डेड लेक्चर का ही कोर्स है जिसमें यू विल बी फाइंडिंग 35 टू 40 लेक्चर्स। एंड उसके अलावा वी विल आल्सो बी हैविंग 10 लाइव सेशंस जिसमें we will be discussing the progress of our classes and also having the psychology test debrief, personal interview करेंगे and बाकी की strategy हम लोग discuss करेंगे। Guys, अगर कोर्सेज में इनरोल करना है तो जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मैं लिंक ऐड ऑन कर दूंगा, वेबसाइट पे जाइए या फिर एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पे जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मिल सकती हैं। नहीं तो जो नंबर्स दिए हैं वहाँ पे भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मेरी टीम आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन दे देगी। रही बात गाइस आप में से जो लोग एफकैट 2 2026 की तैयारी करें, तो जो रिटर्न कोर्स है हमारा इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2nd ऑफ मार्च। इसकी कॉस्ट गाइस 3499 रहेगी एंड फॉर ऑल द एनसीसी कैडेट्स दे विल बी गेटिंग अ 25% ऑफ। द बेस्ट पार्ट अबाउट द कोर्सेज कि बहुत टाइम फ्रेंडली कोर्स है। मंडे से थर्सडे यार आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, कोई लाइव क्लास नहीं होगी। आप अपने टाइम पे इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को टारगेट बेसिस पे कवर कर लीजिए। फ्राइडे सैटरडे को यार आपकी लाइव क्लासेस होंगी 6 to 9 पीएम, जिसमें
हमने पूरे हफ्ते जो डिस्कस किया है ना, उसकी समरी दी जाएगी एंड आपके डाउट सेशंस लिए जाएंगे। हर संडे को रेगुलर टेस्ट होंगे एंड गाइस डेली आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स की असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी। इसके अलावा गाइस करंट अफेयर की मंथली मैगजीन भी आप लोगों को दी जाएगी, जो कि कोर्स का पार्ट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप में से जो जो लोग रिटर्न क्लियर करने वाला है, उसको यार उसकी एसएसबी कोचिंग पे 50% ऑफ मिलेगा इफ यू जॉइन आवर कोर्सेज। सो अगेन इट्स अ ग्रेट डील। सेम नंबर्स पे आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं एंड हमें ज्वाइन कर सकते हैं। And guys, now coming to our SSB interview quiz, again a very interesting question that recently in news, Donald Trump announced taking over the world's largest island that is not a continent. It is home to 56,000 citizens. It has its own extensive local government and is also part of the realm of Denmark. तो guys, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, ठीक है, जिसकी वजह से यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में काफ़ी क्लैशेस भी चल रहे थे। तो आपको इसका आंसर बताना है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड ऐसा कौन है जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ही वाज प्लानिंग टू टेक ओवर दैट। अब ऑप्शन 1 इज डेनलैंड, ऑप्शन 2 इज ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी इज मजूली एंड द ऑप्शन 4 इज अलास्का। गाइस जो भी सही आंसर लगता है चैट बॉक्स पे लिख देना। सही आंसर जो भी होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा एंड उसे मैं पिन भी कर दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि सही आंसर उनमें से कौन सा वाला है। राइट, सो गाइस दैट्स ऑल यार फ्रॉम माय एंड, ठीक है। इन केस यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and also subscribe to the channel for more such amazing updates related to SSB interview and your written exam. That's all guys. Take care and Jai Hind.